हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बहुत दिन से ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आ रही है। सो देयर आर ना सम पीपल जिनका एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत अच्छा है। जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया था, आई एम ए लॉ सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एज वेल। सो मैं हम लोगों को ये चीज़ सिखाई थी। रोंडा बाइन या रोंडा ब्रायन नाम की एक लेडी है, उनका एक द सीक्रेट नाम का ऐसा बुक था जो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर है ना। बहुत ना यूट्यूब में इसमें रील्स में आपका फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, बहुत जगहों पर ना जो मन चाहे मैनिफेस्टेशन टेक्निक डाल रही है। अपने प्यार को वश में करने के लिए आप ये करें, अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए आप सिर्फ ये करें, ये कागज़ पे लिख दे, 3 दिन के अंदर वो हो जाएगी। बिलीव कीजिए, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, मेरा तो वो वीडियोस देखते ही मन में एक ही चीज़ आती है, सावधान रहे, सतर्क रहे, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। बिकॉज बिलीव कीजिए, जब मैंने ऑकल्ट साइंस में कदम नहीं रखा था, उस समय मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा कुछ करने से हो जाएगा, अदरवाइज इतने मिलियन लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। बट बिलीव कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। मैनिफेस्टेशन इज रियल, ये होता है, बट इसका ना एक टेक्निक है। हमारी जो बॉडी है ना, वो हर समय ना एक एनर्जी पे काम करती है और हमारे अंदर से वाइब्रेशंस निकलते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन। ठीक है? तो हमारी जो बॉडी है ना, वो हर समय एनर्जी पे काम करती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है एंड हमारे अंदर से वाइब्रेशंस निकलते हैं। आप देखो, जब कोई भी मंत्र आप जब करते हो, सपोज करो आप ओम नमः शिवाय करते हो, ठीक है? ओम नमः शिवाय आपने किया, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता एक बार बोलने से, 10 बार बोलने से। लेकिन जब आप उसको 1.25 लाख जाप करते हो या एक माला अगर आप डेली करते हो एक ही समय पे ना, तो वो धीरे धीरे काम करने लगता है। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ये चीजें कैसे काम करती है? अब यहाँ से आपके अंदर से एक वाइब्रेशन जा रहा है, एक ही समय पर जा रहा है, एक ही नाम आप जप रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करता है? हमारे अंदर से जो भी वाइब्रेशन निकलता है ना, वो यूनिवर्स में जाकर कहीं ना कहीं हिट करता है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो हम पर वापस आता है। आप कभी देखना, हम लोग जब बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा जैसा आपका होगा वैसा ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, अगर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, तो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या आपके साथ कोई धोखा कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में वो चीज़ वापस आएगी, क्योंकि मैं एक तरह की ऊर्जा क्रिएट कर रही हूँ, यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ और यूनिवर्स वापस से ये वाइब्रेशन मुझे देगा। तो जब हम मंत्र करते हैं ना, तो एक वाइब्रेशंस निकलती है और वो जाकर ईश्वर से कनेक्ट करती है। दैट इज वाई ह्यूमंस के पास इतनी पावर है कि वो ईश्वर को बुला सकते हैं। ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? मैनिफेस्टेशन के लिए ना आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई करनी होती है, तब जाकर मैनिफेस्टेशन काम करता है। अगर आपको नहीं यकीन है, आप कोई भी रैंडम वीडियो उठा के देख लो, जहाँ पर लिखा हुआ है 3 दिन के अंदर आपका प्यार आ जाएगा, रात को आप ये करके सो जाओ, सुबह उठते ही आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका प्यार आपको मैसेज करेगा। कर देना तो अपने प्यार के साथ आना और मुझे 2 तमाचे मार लेना, मैं खाने के लिए रेडी हूँ। जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, ये आपने ऐसा बोला लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने तो ऐसा क्या हो गया, लेट मी सी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे होती है? इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर और ई जो इवेंट होता है ना, प्लस आर इज इक्वल्स टू ओ। अब आप पूछोगे ई प्लस आर इक्वल्स टू ओ क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज।
इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटकम। आप जब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपके अंदर से एक तरीके की ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। अब यूनिवर्स और भगवान क्या करते हैं, आपको ना वैसी एक अपॉर्चुनिटी लाकर खड़ी कर देते हैं जैसी आपको चाहिए, ठीक है। सपोज करो आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, तो और वो इंसान नहीं जानता, तो आप डेली उसको मांग रहे हो भगवान से, डेली मेडिटेशन में वो कर रहे हो, डेली सारा दिन उसके बारे में सोच रहे हो, तो ईश्वर क्या करेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे जहाँ पर आप अपने मन की बात उस इंसान तक पहुँचा पाओगे। एंड हो सकता है इफ़ यू आर लकी एनफ, आपका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, तो उस इंसान को भी आपके प्रति ना थोड़ा बहुत अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे असली मैनिफेस्टेशन होता कैसे है। मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगी और एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताऊंगी जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। आई एम शेयरिंग ऑन यूट्यूब बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो 369 ये निकोला टेस्ला एक थे, उनका दिया हुआ है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ साइकिक एज वेल। आप उनके बारे में कभी पढ़ना, निकोला टेस्ला, ठीक है। उनके नाम पर बहुत सारे पेटेंट भी है। तो वो नंबर्स को बहुत अच्छे से जानते थे। हर डिजिट जो होती है ना, वो एक ऊर्जा कैरी करती है। ये 369 ना सबसे गुड बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इसके अलावा एक और है, वो भी मैं बताऊंगी। 369 क्या होता है, अब हमारे यूनिवर्स में, हमारे धरती पर 3 ट्रांजिशन पीरियड आते हैं, ठीक है। एक डॉन का पीरियड होता है 3 से 4 बजे के बीच में, 4:30 बजे के बीच में, जैसा आपका सूर्योदय होता है। उसके बाद शाम को एक होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे एक रात को होता है, सोने से पहले, ठीक है। तो ये जो सुबह, ये 369 जो मैंने बताया, उसको यूज़ कैसे करना है। सपोज करो आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप जो आप सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे एक कार चाहिए BMW। तो हमेशा जो अपनी ख्वाहिश होती है, जो आपका विश होता है ना, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना, ठीक है। जैसे मैंने BMW कार खरीद ली है इन 2024। मैंने BMW कार खरीद ली है इन 2024। मैंने BMW कार खरीद ली है इन 2024। और स्पेसिफिक होना है, मैंने एक ब्लैक BMW कार खरीद ली है इन 2024। अब आप इसको 3 बार लिखोगे। पहला नंबर क्या है, 369 है ना, तो पहला डिजिट है आपका 3। आप इसको 3 बार लिखोगे, ठीक है। कब लिखोगे, उठते ही, सोने के बाद जब सुबह सुबह उठते हो आप, तब आप उसको सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। लिखने के बाद आप उसको कुछ नहीं करोगे, और हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। उसके बाद आप इसको 6 बार लिखोगे शाम को। जब शाम का वक्त होता है ना, सूरज ढलने वाला वक्त, वो 6 बजे के आसपास जो वक्त होता है, वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, शाम से रात का बीच का समय। उस समय आप इसको लिखोगे 6 बार। सेम चीज़, मैंने ब्लैक BMW कार खरीद ली है इन 2024। मैंने ब्लैक BMW कार खरीद ली है इन 2024। इसको आप 6 बार लिखोगे, ठीक है। 6 बार लिखोगे। उसके बाद सेम चीज़ आप सोने से पहले, जब आपको कुछ नहीं करना, कोई फ़ोन पर बात नहीं करना, कोई फेसबुक रील नहीं देखना, कोई यूट्यूब में कुछ नहीं देखना, कोई नेटफ्लिक्स में कुछ नहीं देखना, यू आर नाउ ऑफ। अब आप सिर्फ सोओगे। उस समय आप इसको 9 बार लिखोगे। 3 हो गया, 6 हो गया, इसको 9 बार लिखोगे। सेम चीज़, एक कॉपी बना लो, उसमें लिखो, ठीक है। आप जब ये करोगे, आपके अंदर 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आप खुद कंफ्यूज होते हो ना, आप खुद तो कंफ्यूज हो ही, आप खुद डिलेमा में हो, कंफ्यूजन में हो, डाउट में हो, साइमल्टेनियसली आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करते हो।
तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है, तो वो स्टक हो जाता है वो चीज़, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। जब आप 110% कंफर्म हो, मैं जीतूंगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, फील इट फ्रॉम इनसाइड कि ये चीज़ हो गई है आपके साथ, आप देखोगे कि वो चीज़ ना धीरे 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 आपके समीप आती चली जाएगी, ठीक है। फील करो कि अब आपको घर से निकलना है, BMW कार नीचे खड़ी है, भले ही आप ऑटो से जाओगे, बस से जाओगे, अपनी दूसरी कार से जाओगे, बट फील यही करो कि यू आर ड्राइविंग अ BMW कार, यू आर सिटिंग इन अ BMW कार एंड योर ड्राइवर इज ड्राइविंग फॉर यू। तो वो चीज़ आपको फील करनी है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी एकदम पीक पर होगी ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि यू विल गेट योर BMW कार, ठीक है। और एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये तो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो गया, बट प्लीज रिमेंबर दैट मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। ये आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जितनी हाई फ्रीक्वेंसी, आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ करोगे, देखो हो सकता है महीने भर के अंदर हो जाए, हो सकता है 2 महीने के अंदर हो जाए, पर आप सोचोगे कि 2 दिन 3 दिन के अंदर हो जाए, ये गलत बात है। भले ही आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, बट भाई मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, यही सही टेक्निक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही पढ़ाया गया है और यही होता आ रहा है। मैं भी कई समय से एक मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ अपना, एंड बिलीव करो आज जनवरी से सितंबर, आप समझ लो सितंबर आने ही वाला है, तो आ ही गया है, तो आज 1 सितंबर है, 9 महीने हो गए, अब वो चीज़ है ना ट्रैक पर आने लगी है, अब वो चीज़ हो रही है। तो कितना समय लगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ, एक टीचर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इतना ज्ञान लेने के बाद भी मैं तो 3 दिन के अंदर कोई चीज़ नहीं कर पाई। तो इट टेक्स टाइम डियर, बट जब भी होगा अच्छा होगा। एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो मैं भी फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप ना सपोज करो आप सो गए, सोकर जब आप उठते हो, उस 12 मिनट के अंदर, ठीक है, आप जो भी मांगते हो वो आप खींचने की ताकत रखते हो, ठीक है। अगेन इट टेक्स टाइम, 2 दिन के अंदर नहीं होगा। तो वो जो 12 मिनट होता है ना, हमारा दिमाग अल्फा मोड में रहता है, अदरवाइज जब हम जाग रहे होते हैं हमारा दिमाग बीटा मोड में होता है। तो जब आपका दिमाग अल्फा मोड में होता है ना, वो एक ट्रांजिशन पीरियड में होता है, फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो उस समय आप जब भी कोई चीज़ मांगोगे ना, आप उसको अट्रैक्ट करने की ताकत रखोगे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उस समय जब भी मांगना, आप पॉजिटिव उसमें मांगना, एकदम पॉजिटिव होके मांगना और प्रेजेंट टेंस में मांगना, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आपको प्रेजेंट टेंस में मांगना है, पास्ट टेंस में नहीं और फ्यूचर टेंस में नहीं, ठीक है। काश अगर ये होता तो मैं ये कर देता, नहीं, और फ्यूचर में भी नहीं, मैं ये खरीद लूंगा नहीं, मैंने ये चीज़ कर ली है, हो गया है, हुआ है, हो रहा है। आप प्रेजेंट टेंस में मांगना। वही चीज़ सोने से पहले जब आप सिर्फ सो जाओगे, अब आपको कुछ नहीं करना, तब आप वापस ये चीज़ मांगना 3 बार ईश्वर को। सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप अपने इष्ट का नाम लो, ठीक है। उसके बाद सीधा होकर जो भी चीज़ मांगने, मैंने BMW कार खरीद ली है, मैंने काले रंग की BMW कार खरीद ली है, मैंने काले रंग की BMW कार खरीद ली है, और आप उठो, अपना पैर ज़मीन पे रखो और सीधा आपको जहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, जहाँ जाना है चले जाओ। रात को ये हुआ सुबह का, रात को आप क्या करोगे, सेम चीज़, जब आपने वॉशरूम आप चले गए हो, फ्रेश हो गए हो, आपने पानी पी लिया है, आपका बेड बना हुआ है, नाउ यू जस्ट वांट टू स्लीप एंड यू विल नॉट टॉक टू एनीवन। सोने से पहले आप हाथ जोड़कर यही चीज़ फॉलो करोगे तो धीरे धीरे देखोगे ना कि आप ना अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए,
ठीक है, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे जो है आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगोगे और आपके साथ ये घटना घटने लगेगी। हमारी जो गुरु थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उन्होंने वो बहुत मतलब डीमोरलाइज हो गई थी, डिप्रेशन में चले गए थे, तो उन्होंने रोंडा बाइन की ये बुक पढ़ी थी और उनकी एक मूवी भी है इसी पर। तो उनको बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट आ गया, तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका एक ड्रीम जॉब था, ठीक है। उन्होंने उस ड्रीम जॉब का एक पर्टिकुलर डेट दिया, एक पर्टिकुलर मंथ दिया, एक पर्टिकुलर ईयर दिया, और वो डेली उसको प्रैक्टिस करती रही 24 घंटा। सारा दिन उनके दिमाग में यही आता है कि अब वो आने वाला है, वो आने वाला, वो आने वाला, समय आने वाला है और मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, इस मंथ में मेरी जॉब लग गई है। एंड वो बताती हैं, बिलीव करो, सेम डे, सेम मंथ, सेम ईयर मेरी वो जॉब लग गई। सो उनसे, एंड शी वॉज सो लाइवली, हम लोगों को इतना अच्छा लगता था उनसे सीख कर। तो ये चीज़ मैंने आज आपको बताई। तो प्लीज़ यार बेवकूफ़ मत बनो। एंजल गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए, यूट्यूब है, आप टैरो रीडर्स को कंसल्ट कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे वीडियोस दे सकते हो। बहुत अच्छे गुरुओं का वीडियोस भी आते हैं, जैन गुरुओं के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सदगुरु के आते हैं, वो एक्चुअल में ज्ञानी है, विजडम है, उनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास। हर जैसे कुछ किसी का भी बेवकूफ़ मत बनो सुन के, ठीक है। तो ये था मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये 369, और ये मॉर्निंग वाला ज़रूर आपके लिए काम करेगा, आई एम वेरी श्योर। आज कार्ड अपने आप आया है, ये देखो, ये एंजल गाइडेंस मैं निकाल रही हूँ आप सभी के लिए, मैं बोलना भूल गई। तो ये है आपका आज का एंजल गाइडेंस कि आपके पास सब कुछ है, ओनली यू नीड टू टेक एक्शन। व्हाट इज़ द अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज़ द अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ रखो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, समय के अनुसार काम करो और किसी और को अपनी ज़िंदगी की डोर मत दो। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट ऑन योर ओन कंडीशन, यू शुड लिव इट ऑन योर ओन कंडीशन। अपने रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। लेट्स सी, ओके, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव अ हैप्पी लाइफ। आप अगर सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जियोगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखोगे, यू विल अचीव व्हाट यू वांट। बट ये देखो, टेक, अब मैं आपको शुरू से आपका गाइडेंस बताती हूँ। टेक द इनिशिएटिव, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, कनेक्ट विथ गॉड, मेंटेन बैलेंस इन द लाइफ, बी पॉजिटिव, अपस्किल योरसेल्फ, यूज़ योर इंटेलेक्ट एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट इज, आपके पास जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करो और अपने जो लाइफ की कंट्रोल है उसको अपने हाथ में लो। तीसरा, उसके बाद आप देखोगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये एंजल की गाइडेंस है, भोलेनाथ की तरफ से गाइडेंस है, और भगवान गणेश की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, मेरे कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ ट्राई करो इस वीडियो को शेयर करने का, ताकि जो और बेचारे बेवकूफ़ बन रहे हैं एटलीस्ट वो बेवकूफ़ ना बने। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।